सियासत की भी अजीब दास्ता है। यहाँ खून का रिश्ता पराया हो जाता है और अपने खून का दुश्मन अपना हो जाता है, वहां अपनापन का महसूस होता है। अब तेज प्रताप यादव को ही ले लीजिए। उनके अपने छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राबड़ी आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जहां तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे थे, जबकि वो पटना में ही मौजूद थे। इसके उलट वो पहुंच गए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में, जहां रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और वहां पर उनकी मुलाकात हुई केंद्रीय मंत्री रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से। पशुपति कुमार पारस ने उन्हें गलबहियां लगाया, उन्हें गले लगाया और फिर सबके सामने लेकर आए और तेज प्रताप यादव ने भी अपना प्यार दिखाया और कहा कि यहां आकर उन्हें अपनापन महसूस होता है। अब देखिए, इसे ही सियासत कहते हैं। कब कौन किसके साथ हो जाए और कौन किसके खिलाफ हो जाए, यह कहना मुश्किल होता है और इसलिए सियासत जो है वो काफी रोमांचकारी होता है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अब एक एक करके उन व्यक्ति से मिल रहे हैं, उस पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए खतरा है। पिछले ही दिनों बाकायदा उनकी मुलाकात कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर अशोक राम से हुई थी, जिनके बेटे इस बार कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद खुद कांग्रेस नेता ने इस बात की पुष्टि की कि तेज प्रताप यादव कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा तारापुर में अपने उम्मीदवार को उतार दिया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लगातार अपने परिवार पर हमला बोल रहे हैं। कल ही उन्होंने बाकायदा एक इमोशनल पोस्ट लिखा था। अब तक तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं, या जो आरजेडी के तमाम नेता हैं, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, इन सारे लोगों को चेतावनी और आक्रोश जताते आए हैं। लेकिन कल उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा और रोते हुए एक इमोजी शेयर करी और निशाना बनाया मुख्य रूप से तेजस्वी यादव को, और वो भी अपनी मां राबड़ी देवी और मीसा भारती के बहाने। आपको पता होगा कि आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लालू यादव का नाम सबसे पहले है, लेकिन राबड़ी देवी और मीसा भारती को भी स्टार प्रचारकों में जगह नहीं दी गई। जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि कम से कम मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती को उसमें सूची में शामिल रखना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से राजद ने महिलाओं का अपमान किया है, बिहार की महिलाएं उनको माफ नहीं करेगी। और बाकायदा एक कुछ पंक्तियां भी शेयर करी थी कि ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी और घर में उजाला हो गया। तो तेज प्रताप यादव को लगातार जो भी आरजेडी के दुश्मन रहे हैं, राजनीतिक दुश्मन, वहां उनको अपनापन महसूस होता है। लेकिन अपने ही पिता और तेजस्वी यादव अब में जो है उनको वो प्यार, वो अपनापन नहीं दिख रहा है। सियासत भी इसी का नाम है। नीतीश कुमार भी कल रालोजपा के कार्यालय में पहुंचे थे और साफ तौर पे कहा कि रामविलास पासवान के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है, लंबे वक्त से उनके साथ अपार श्रद्धा रही और आगे भी रहेगी। सियासत इसे ही कहते हैं। नीतीश कुमार ने वो तमाम कवायदे की, वो तमाम कोशिशें की जिससे रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर खत्म हो जाए, उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई। और इसी दौरान नीतीश कुमार ने एक चाल चला, जब दलितों को बांटा गया महादलित कैटेगरी में और पासवान जाति को छोड़कर सभी जातियों को उसमें शामिल किया गया। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक था। रामविलास पासवान की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई। हालिया दिनों में जब रामविलास पासवान को राज्यसभा सांसद भेजा जा रहा था, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने उनको जलील करने का काम किया। और जब उनका नामांकन हुआ, उस वक्त नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने रालोसपा को दो भागों में बांट दिया। लेकिन नीतीश कुमार को इस वक्त रामविलास पासवान याद आ रहे हैं और साफ तौर पे कहा कि रामविलास पासवान को याद रखा जाए, इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है हम करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि 2 विधानसभा में उपचुनाव होने और वहां पासवान जाति का वोट बैंक काफी अहम है। इसलिए नीतीश कुमार सियासत के मौके पर इसे गंवाना नहीं चाहते हैं और साफ तौर पे रामविलास पासवान की प्रशंसा करी और कहा कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, लोग उन्हें लंबे वक्त तक याद रखेंगे। तो इस तरीके से बिहार की सियासत में लगातार उठापटक जारी है। तेज प्रताप यादव लगातार बागी होते जा रहे हैं। और इधर खबर यह है कि तेज प्रताप यादव पर लगाम लगाने के लिए लालू प्रसाद यादव की एंट्री 20 अक्टूबर को बिहार की धरती पर हो रही है। खबर यह भी है कि इस बार लालू यादव की तबीयत अगर ठीक रही तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर से आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दिया है। तारापुर से किसी यादव प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं, संजय कुमार को, जो बाकायदा छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरीके से बिहार की सियासत में उपचुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी मची हुई है। जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खलबली मची हुई है, तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दिया है। कभी डॉक्टर अशोक राम से मुलाकात करते हैं, जिन्होंने 2020 में कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ा। उनके बेटे अतिरेक इस बार कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशेश्वर स्थान जिसकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दरार आ गई, गठबंधन लगभग टूट चुका है। वहीं तारापुर से भी
तेज प्रताप यादव ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया और 2019 में भी इसका जो खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था, जब तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद से एक निर्दलीय प्रत्याशी को उतारा, जिस वजह से वहां आरजेडी अपनी जीतती हुई सीट हार गई थी। तो ये सियासत है, यहां कब कौन किसके साथ हो जाए, कौन किसके खिलाफ हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो साफ तौर पे तेज प्रताप यादव को बाकायदा अब पशुपति कुमार पारस की पार्टी में या वहां जाने पर उन्हें अपनापन का महसूस होता है, जबकि लगातार आरजेडी चिराग पासवान के साथ है। लालू यादव लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लोजपा को भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन लोजपा वास्तविक रूप से चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान को ही लोगों का समर्थन प्राप्त। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि तेज प्रताप यादव ने रालोजपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, जो समस्तीपुर से सांसद भी हैं, उनके साथ बंद कमरे में घंटों बातचीत की। क्या बातचीत हुई इस पर कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो साफ है कि तेज प्रताप यादव अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस बार आरजेडी और तेजस्वी यादव को चोट पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं तैयार हैं। अब कितना हानि पहुंचा पाएंगे, कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव अगर चाहें तो आरजेडी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम भेद जानते हैं, वो तमाम लूफोल जानते हैं। क्योंकि विभीषण बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने भाई की कमियों को जानता था, जिसने उनके दुश्मन को बताया और उसके बाद लंका किस तरीके से बर्बाद हुआ। अगर तेज प्रताप यादव ठान लेते हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाना है, तो स्वाभाविक तौर पे आरजेडी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपने 2020 का विधानसभा चुनाव देखा होगा, जहां कई विधानसभा सीट पर 10, 15, 25, 50 वोट से आरजेडी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव कुछ हजार, 1-2 हजार वोट भी इधर उधर करते हैं, तो इसका सीधा खामियाजा तेजस्वी यादव और आरजेडी को उठाना पड़ेगा। हालांकि क्या कुछ होगा, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, हमारी भी नजरें बनी हुई हैं बिहार की तमाम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।